भैया, आपको हो क्या गया है? भाभी क्या चली गई? आप तो समाज के नियम कानून सब भूल गए हैं। और जब बीवी ही नहीं तो ससुराल वालों से इतना मेलजोल आखिर क्यों? सुनीता जी अपने बड़े भाई महेश जी से कहती हैं। महेश जी बोले, मैं समझा नहीं सुनीता, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। सुनीता जी बोली, वाह भैया, आप तो ऐसे भोले भाले बन रहे हैं जैसे 18-19 साल के नौजवान हैं, या फिर यूं कहूं कि समझकर भी ना समझ बन रहे हैं। महेश जी ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा तो सुनीता जी व्यंग्य कसते हुए बोली, भैया तुम्हारी तो बड़ी मौज है, भला इतने दिन अपनी साली के घर पर कौन रुकता है? बहन की बात सुनकर महेश जी चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए, पर सुनीता जी कुछ ना कुछ बोलती ही रही। वही बैठी महेश जी की छोटी बेटी काव्या गुस्से में बोली, थोड़ी देर पहले हमारे घर में जो खुशनुमा माहौल था ना, वो आपने खराब कर दिया बुआ। सुनीता जी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? काव्या बोली, बुआ आपको शर्म नहीं आती पापा से इस तरह बात करते हुए? सुनीता जी बोली, काहे की शर्म, और गलत क्या कहा मैंने? साली के घर पर कोई इतने दिन रुकता है क्या? बताओ भला। भाभी क्या चली गई या खुद को आजाद समझ रहे हैं? काव्या बोली, बुआ जी थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए, और वैसे भी जब नेहा मौसी और मामा जी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? सुनीता जी बोली, अरे मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि कल को दुनिया वाले बातें न बनाए, इसलिए आज कह रही हूँ, समझी? और मेरा कहना तुम लोगों को बुरा ही लगता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखो तो अब यह छोटी सी लड़की मुझे जवाब दे रही है, संस्कार तो कुछ है नहीं इनके अंदर। काव्या गुस्से में बोली, आपने फिर पापा को दुखी कर दिया और मुझसे संस्कार की उम्मीद कर रही हैं? संस्कार की बात आप ना ही करे तो है। सुनीता जी मुंह बनाते हुए बोली, रहोगी तो हमारे सामने बच्ची ही ना, दुनिया देखी है मैंने तुझसे ज्यादा, तो मुझे मत सिखा तू। काव्या बोली, ऐसा क्या? पापा भी तो आपसे बड़े हैं, फिर आप उन्हें ऐसे कैसे समझा सकती हैं? भूल तो नहीं गई कि वे आपसे बड़े हैं? शायद इसलिए उन्हें दुखी करने का आप कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और क्या हो गया अगर पापा किसी से थोड़ा हंस बोल लेते हैं तो आपको किसी के भी पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं, और तो और ताने मारना शुरू कर देती हैं। आखिर उनकी गलती क्या है? जब सुनीता जी को लगा कि महेश भाई अकेले नहीं हैं, उनकी बेटी उनके साथ ढाल बनकर खड़ी है, तो बात को टालते हुए वह बोली, तुम्हें तो कोई शर्म है नहीं, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो बस रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। काव्या बोली, क्यों बुआ, क्यों नहीं करनी बात? रिश्ते तो आज भी वही हैं, पर हाँ आपकी सोच बहुत घटिया है। अरे आप तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं करती हैं, तभी तो आप सोचती तक नहीं कि पापा आपसे उम्र में इतने बड़े हैं, आप तो बस मुंह खोल देती हैं। मम्मी क्या चली गई? आप पापा के मान सम्मान पर उंगली उठाने लगी। आसपास बैठे सभी लोग चुप थे, क्योंकि काव्या कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। सुनीता जी ने इधर उधर देखा, फिर बोली, ज्यादा मत सिखा मुझे, मैं तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहती। माहौल बिगड़ता देखकर सुनीता जी बात को छोड़कर वहां से खिसक ली। यह कोई पहली बार नहीं है, काव्या और सुनीता बुआ में आए दिन झगड़े हो जाते थे, क्योंकि सुनीता बुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी, और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। दरअसल महेश जी की दो बेटियां हैं, राधिका और काव्या। काव्या कोई 11 साल की रही होगी जब महेश जी की पत्नी सीमा की असमय मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपनी दोनों बेटियों की परवरिश के लिए महेश जी ने दूसरी शादी नहीं की थी। हालांकि सब रिश्तेदार और दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अकेले ही करने का निर्णय लिया था, और उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई भी। हमारे समाज में यह कहा जाता है कि जब पति मर जाता है तो एक महिला को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो सच भी है, लेकिन एक अकेले पुरुष को भी कई तरह के तानों और गलत नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ महेश जी के साथ हो रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है कि जब दुनिया के साथ साथ खुद अपने ही घर के लोग आपकी तरफ उंगली उठाते हैं। कुछ साल पहले जब महेश जी को किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो राधिका और काव्या का सोचकर उन्होंने पहले सुनीता जी से मदद मांगी, क्योंकि उनका विश्वास था कि बहन तो 4-5 दिन आकर बच्चों के पास रुक ही जाएगी। सुनीता जी ने साफ कह दिया, भैया अगर मैं आपकी दोनों बेटियों को संभालने आ जाऊंगी तो मेरे घर पर सब कौन संभालेगा? मैं नहीं आ सकती, आप किसी और को कह दीजिए। हारकर महेश जी ने अपनी साली नेहा को फोन किया, नेहा मैं तुम्हें परेशान नहीं करता, पर तुम तो जानती हो
तुम्हारी दीदी के जाने के बाद इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, और ये दोनों भी अब बड़ी हो रही हैं। इन्हें किसी अनजान के भरोसे तो छोड़कर जा नहीं सकता, और काम भी जब बहुत जरूरी है। तो क्या तुम 4-5 दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो? नेहा ने कहा। जीजा जी, यह भी कहने वाली बात है, मैं आ जाऊंगी, आप निश्चित रहिए। नेहा के आने के बाद महेश जी अपने टूर के लिए रवाना हो गए, और 4-5 दिन तक बच्चियां मौसी के साथ रही। 4 दिन बाद महेश जी ने फोन करके नेहा को बताया, मैं कल वापस आ जाऊंगा, तो अगर तुम जाना चाहो तो सवेरे निकल जाना। अगली सुबह नेहा अपने घर वापस चली गई। पर जब यह बात सुनीता बुआ को पता चली तो उन्होंने महेश जी को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि कुछ भी होता है तो साली को अपने घर बुला लेते हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। महेश जी ने कहा, सुनीता बहन, तुम जैसा सोच रही हो मैं तो वैसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तुम में और नेहा में मैंने कभी फर्क नहीं समझा। मुझे याद है इन दोनों के जन्म के समय भी तुम अपने ससुराल से नहीं आ पाई थी, तो नेहा आकर रुकी थी कि उसकी दीदी और अम्मा को थोड़ी मदद मिल जाए। हमारी अम्मा तो कितनी खुश हुई थी कि मेरी तो 2 बेटियां हैं और तुम ऐसी सोच रखती हो। सुनीता जी बोली, पर भैया। महेश जी बोले, पर क्या? आज सीमा के जाने के बाद क्या रिश्ता बदल गया? देख लो, कहने को तो तुम मेरी छोटी बहन हो, पर तुमने मुझे लज्जित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना तो समझ आ ही गया है कि पत्नी होती है तब तक मान सम्मान होता है, पर पत्नी के जाने के बाद तो पति की भी कोई इज्जत नहीं होती। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए। महेश जी जरा सा भी किसी के अगर हंस बोल क्या लेते, यह बात सुनीता जी को बहुत बुरी लगती और वह वहीं सबके सामने भाई को सुनाने लगती। रिश्तेदार और आज आस पड़ोस में जो भाभी चाची पहले खुलकर उनसे बात कर लिया करती थी, अब वे भी महेश जी से दूर रहकर ही बात करती थी। महेश जी के लिए भी यह बात समझ से परी थी कि जब रिश्ते वही हैं तो आज लोगों का उन्हें देखने का नजरिया क्यों बदल गया। इन्हीं सब बातों से महेश जी परेशान रहते थे और घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। काव्या बड़ी हो रही थी, उसे सब समझ में आ रहा था कि किस तरह उसके पापा का दिल दुखाया जा रहा है और कारण कौन है। आज भी यही हुआ। महेश जी की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी सुनीता जी ने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। दरअसल नेहा की बेटी की शादी थी और घर में कोई बड़ा था नहीं, इसलिए नेहा और उनके पति ने बार बार निवेदन करने पर महेश जी उनके यहाँ बाहर रुक गए थे। बस यही बात सुनीता जी को बुरी लगी और उन्होंने हंगामा कर दिया। महेश जी तो सही होते हुए भी बहन को कुछ कह नहीं पाते थे, पर काव्या चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगले दिन जब सुनीता जी सबके साथ नाश्ता कर रही थी तो काव्या ने कहा, अरे बुआ, मैंने तो सोचा था आप नाराज होकर जा चुकी होंगी। अब जब आप यही हैं तो हम सब भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर रिश्ते बदल कैसे जाते हैं। सुनीता जी गुस्से में बोली, ए लड़की, तेरा झगड़ा कल खत्म नहीं हुआ जो आज सुबह सुबह फिर शुरू हो गई, और तुझे रिश्तों के बारे में समझ ही कितनी है। काव्या बोली, वही तो बुआ, मेरे मन में एक सवाल है, कहो तो पूछूं? सुनीता जी बोली, कह तो ऐसे रही हो जैसे नहीं बोलूंगी तो नहीं पूछेगी। काव्या हंसकर बोली, हाँ वह बात तो है बुआ। तो बुआ एक बात बताइए, क्या सिर्फ औरतें ही दुखियारी होती हैं? मेरे पापा ने अकेले ही हमारी परवरिश की और किसी ने उनका साथ भी नहीं दिया, तो जब उस वक्त कोई साथ नहीं दे सकता था तो आज इल्जाम लगाने का हक भी तो किसी को नहीं है, क्यों? महेश जी ने काव्या को शांत कराने की कोशिश की तो काव्या ने कहा, नहीं पापा, जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, और ऐसे रिश्तेदार हमें नहीं चाहिए जो हमारे दुख में तो साथ देते नहीं बल्कि हमारी खुशी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुनीता जी गुस्से में बोली, देख रहे हैं ना भैया, आपके सामने यह लड़की मुझे क्या कुछ नहीं सुना रही है, और आप? महेश जी बोले, इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो सुनीता। बच्चों के सामने तुमने अपना ऐसा परिचय दिया है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद यह लोग तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहेंगे। नाश्ता कर रही हो ना, नाश्ता करके चली जाना, और हाँ, वापस पर्व त्योहार पर ही बार बार आने की जरूरत नहीं है। राम राम। इतना कहते हुए महेश जी अंदर चले गए। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, बुआ आप आराम से नाश्ता करो, तब तक मैं आपका सामान बांध देती हूँ, और इतना याद रखना कि इस घर में से माँ गई हैं, पापा की दोनों बेटियां नहीं। तो मेरे पिता का मान सम्मान आज और कल भी वैसा ही रहेगा जैसा बीते वक्त में था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो
कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।